हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स की। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। जो मेटल होता है, जो नॉन मेटल होता है ना, इसके अलावा जो होता है जिसमें कि मेटलॉइड जो बोल रहे हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो इनको क्या कहा जाता है? मेटलॉइड कहा जाता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग मेटल और नॉन मेटल की ही बात करेंगे, मेटलॉइड की नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। बच्चों, एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है और वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है और ये एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है, जिन्हें हम एलिमेंट कहेंगे। अब एलिमेंट का एग्जाम्पल देख लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स, बच्चों मेटल्स क्या होती है इनका डेफिनेशन देख ले। ये 2 पॉइंट्स में लिखा गया है। फर्स्ट में देखेंगे, मेटल्स आर दोज एलिमेंट, मेटल वो एलिमेंट होते हैं विच हैज लस्टर, जिनके पास लस्टर होती है। आई मीन उनका जो सरफेस होता है ना वो शाइनी सरफेस होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? लस्टर का मतलब एक तरह से चमक होता है, तो उसका जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है, यानी शाइनी सरफेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी उनकी है मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल होती है और डक्टाइल होती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल वो होता है किसी मेटल को अगर हम हथौड़े से पीट कर उसे हम थीन शीट में, पतले पत्थर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मेटल की मेलिएबल होती है। और मेलिएबल के अलावा अब हम बात करेंगे डक्टाइल की। तो डक्टाइल क्या होता है कि मेटल को हम पतले तार में खींचकर उसे पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टाइल। इसके बाद है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों, मेटल्स जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि मेटल्स में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का। और हीट का भी ये गुड कंडक्टर होता है, आई मीन मेटल में हीट फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो बच्चों मेटल्स होते हैं ना, उनका जो नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होता है। जनरली मेटल्स क्या करते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और खुद पे प्लस चार्ज कैरी करते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इट मीन्स मेटल्स loses electrons to form positive ions called cation। ये बात मैंने आपको पहले कह दी कि इसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करता है उसको हम बोलते हैं केटाइन। अब मेटल्स में डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत सारे मेटल्स हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये सारे मेटल्स थे। अब
हम पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब मेटल्स का टच करके देखना, उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसा है, उसमें हार्डनेस है या नहीं, हार्ड है या नहीं, ये सब सारी, ये जो सारी प्रॉपर्टी होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी आती है, उसमें हम लोग मेटल्स को डिफरेंट केमिकल से रिएक्ट कराकर चेक करते हैं कि ये रिएक्ट होता है और आफ्टर रिएक्शन ये कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आया फिजिकल स्टेट। अब इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट की जनरली जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो 3 होता है। तो हम मेटल के बारे में बात करेंगे। मैटर का 3 स्टेट होता है, उसमें से हम मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जो रूम टेम्परेचर होता है ना, उस रूम टेम्परेचर पर मेटल्स क्या है, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा, मरकरी जो होता है ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो मरकरी को छोड़कर बाकी मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी आ गई हार्डनेस, मतलब मेटल हार्ड होता है या नहीं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। इसमें से जितने भी मेटल हैं उनमें से मोस्ट ऑफ मेटल क्या है, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। अब बच्चों एल्कली मेटल्स होते हैं जो फर्स्ट एक ग्रुप वाले जो मेटल्स होते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो आते हैं ना, ये इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और ये मेटल्स जो है जो सॉफ्ट होते हैं, इनको अपन चाकू से काट सकते हैं, हाथों से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये सॉफ्ट होने के कारण ऐसा होता है। तो जनरली एल्कली मेटल्स जो है सॉफ्ट होते हैं, बाकी के मेटल हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है जो एल्कली मेटल हैं आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, ये वेरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। दीज मेटल्स कैन बी कट बाय अ नाइफ। इस मेटल को हम चाकू के द्वारा भी काट सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था मेलिएबल, तो अभी हम मेलिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी मेटल मेलिएबल है कि नहीं। मेटल्स आर मेलिएबल, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटेन। इसका मतलब यह होता है कि मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं और बीट करने के बाद इनटू ए थिन शीट, बीट करने के बाद उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेटल को हथौड़े से पीट कर उसको एक पतले पत्थर के समान पत्थर में कन्वर्ट करना, आई मीन थिन शीट में कन्वर्ट करना, यही होती है मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के कारण आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो आयरन का यूज बड़े बड़े शिप्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। बच्चों मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। अब डक्टाइल क्या होता है, क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस मीन्स, इसका मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन, मेटल को खींचकर इनटू थिन वायर, खींचकर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल बोलते हैं। दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और
इस तरह के प्रॉपर्टी मेटल में होने के कारण एक मेटल को यूज किया जाता है। अ वायर इज मेड ऑफ मेटल, और इसी कारण मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जाता है, और इस प्रॉपर्टी के वजह से मेटल्स का ही जनरली वायर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है जनरली गुड कंडक्टर होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब बच्चों, जो मेटल का जो कंडक्शन होता है, मतलब मेटल जो गुड कंडक्टर होते हैं, इसी कारण इस मेटल को हम लोग वायर बनाने में यूज करते हैं। जैसे कि आप कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम का वायर बनाते हैं, तो यही होती है ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी, और इसी कारण हम लोग वायर बनाते हैं मेटल्स की, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। मेटल्स के वायर में बच्चों जनरली सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर वायर, लेकिन सिल्वर महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर की वायर नहीं बनाते। बिजली के खंभों पे एल्यूमिनियम का वायर लगाया जाता है, वो सस्ता होता है इसलिए उसका लगाया जाता है। सिल्वर जो होती है सबसे ज्यादा मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की आती है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की आती है। तो जनरली एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और कॉपर वायर का भी यूज करते हैं, लेकिन घर में जो वायर का घर में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, उस घर में क्या होता है कि कॉपर वाली वायर का कनेक्शन करते हैं, कॉपर का वायर लगाते हैं, लेकिन बिजली के खंभों पर एल्यूमिनियम का वायर ही होता है। अब हम बात करेंगे कलर के बारे में। कलर, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। जो मोस्ट ऑफ मेटल होता है, मेटल में से बहुत सारे मेटल में से मोस्ट ऑफ मेटल क्या होता है, अधिक मेटल ग्रे कलर का होता है, वो उसका कलर ग्रे होता है। बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। इसके बाद गोल्ड और जो कॉपर है वो एक्सेप्शंस में आता है, क्योंकि गोल्ड तो येलो होता है, कॉपर ब्राउन होता है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ मेटल ग्रे कलर का होता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी में है मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इसमें से जितने भी मेटल है उनमें से मोस्ट ऑफ मेटल की जो डेंसिटी होती है हाई होती है। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बच्चों, जिस मेटल की डेंसिटी हाई होती है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा ही। तो मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात करें कि मेटल्स में साउंड वाली प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में। तो मेटल में अगर साउंड वाली प्रॉपर्टी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनोरिटी। तो हम यहाँ सोनोरिटी भी लिख सकते हैं, साउंड भी लिख सकते हैं। अब हम बात करें साउंड में, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस, इसलिए मेटल्स को सोनोरस कहा जाता है, और ये प्रॉपर्टी सोनोरिटी कहलाती है। दिस इज कॉज दैट मेटल्स वायर आर यूज्ड, और यही कारण है कि मेटल का जो वायर होता है वो यूज होता है इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में मेटल्स का वायर का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट मेटल को
डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शंस चेक करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल्स का क्या होता है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। तो आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है इसको हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द मेटल, जो अधिकांश मेटल होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक उसका ऑक्साइड बनाता है, रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाता है, मतलब उस खुद का एक ऑक्साइड बनाता है। अब मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ प्रॉपर एग्जाम्पल दिया गया है। मेटल में हमने यहाँ सोडियम लिया है। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सोडियम का ऑक्साइड बनाता है Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड होता है और इसको बैलेंस करने के बाद ये लिखा गया 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। अब फिर आया सोडियम के अलावा दूसरा पोटेशियम। पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो ऑक्सीजन के बाद ये रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड इन पोटेशियम ऑक्साइड K2O। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम मेटल की। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब बच्चों एक लाइन नोट्स में लिखा गया है, नोट्स में ये है कि एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन। एल्कली मेटल जो होता है, जो बच्चों मैंने बोला था कि फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट ए का जो एलिमेंट होता है, टॉप टू बॉटम कॉलम को चेक करते हैं, वो क्या होता है, एल्कली मेटल्स होता है। उसमें क्या होता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये मेटल्स होते हैं, इनको एल्कली मेटल कहा जाता है। इनका जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही आक्रामक रिएक्शन होता है, वो कि तेजी से रिएक्ट करता है। अब एक दूसरा मेटल आ गया कि कॉपर। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ऑक्सीजन से कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ इसके लिए नीचे। पहला पॉइंट है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट व्हेन बर्न्ड इन एयर, जब इसे हवा में यानी हवा में जलाया जाता है, इट गिव्स ऑक्साइड, और तब ये ऑक्साइड बनाता है। लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो लेस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं और ऑक्सीजन का मतलब मेटल का ऑक्साइड नहीं बनाते। और कॉपर क्या करता है, कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर कॉपर का ऑक्साइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है।
तो बच्चों अभी हमने देखा था कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, तो मेटलिक ऑक्साइड बनता है, यानी मेटल का ऑक्साइड बन रहा था। उसमें से कुछ मेटल जो है, मैंने आपको बोला है कि कुछ मेटल्स जैसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो रिएक्ट नहीं करते और उसका ऑक्साइड नहीं बनता है। अब हम दूसरा रिएक्शन बात करें, रिएक्शन विथ वाटर। अब मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है इसको देखें। यहाँ आइए देखते हैं, मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ जो मेटल्स होता है वो खुद का एक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और एक नोट भी लिखा गया है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। अब बच्चों इससे पहले भी एक नोट बताया गया था, जो एल्कली मेटल्स होता है जिनका ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्शंस होता है, विगरसली रिएक्ट करता है, वो मतलब बहुत ही आक्रामक रूप से, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। तो यहाँ एल्कली मेटल वाटर के साथ भी बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। अब मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब वन बाय करके देख लेंगे कि पहले सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल का वाटर के साथ जो होता है NaOH प्लस H2 गैस बनता है। अब ये रिएक्शन जनरली क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। सोडियम को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो वो वाटर के साथ बहुत ही आक्रामक रिएक्ट करता है और उसके बाद एक विस्फोट भी होता है। फिर कैल्शियम का वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। पोटेशियम का वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम का, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता है लेकिन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, यानी वाटर स्टीम कंडीशन में हो, यानी वाटर का स्टीम जो होता है उससे ये रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब बच्चों यहाँ ये बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ मेटल मतलब अधिकांश मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एज ए एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो बच्चों जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, एज ए एक्सेप्शंस पढ़ेंगे इनको। फर्स्ट में है मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। वाटर का जो स्टीम होता है ना, उस कंडीशन में ये रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर slowly, but when steam is passed over magnesium, then magnesium oxides and hydrogen gas are formed. मैग्नीशियम वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है बहुत ही स्लोली करता है, लेकिन जब मैग्नीशियम के ऊपर स्टीम पास कराया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता था, लेकिन अब क्या है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिनका रिएक्शन वाटर के साथ होने पर मैग्नीशियम उसका ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। फर्स्ट था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, बट जब इसके ऊपर स्टीम पास कराया जाता है, वाटर का स्टीम जब पास कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सेकेंड है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विथ water very slowly, but when steam is passed over aluminium, then aluminium oxide and hydrogen gas are formed. एल्यूमिनियम के साथ वाटर का जो रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है वो, बट
जब उसे उसके एल्युमिनियम मेटल सरफेस पे स्टीम पास कराया जाता है तब जाके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। एल्युमिनियम, वाटर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद जो नेक्स्ट मेटल है वो हमारा आयरन है। आयरन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो। जो कोल्ड वाटर होता है या फिर नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हैं, आयरन जो है कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से रिएक्ट बहुत ही स्लोली करता है, इतना कि मतलब बहुत ही कम रिएक्ट करता है। एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर ये लॉन्ग टाइम। और जब ये रिएक्ट करता है तो इसकी रिएक्टिविटी भी दिखना चाहिए, तो ये बहुत ही लंबे समय बाद दिखता है कि वाटर रिएक्ट किया है। नेक्स्ट में आयरन फॉर्म रस्ट। आयरन रस्ट बनाता है जब when react with moisture present in atmosphere and atmospheric oxygen। आयरन रस्ट बनाता है जब ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर से एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। आयरन मेटल जो है जब ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो ये रस्ट बनाता है। अब देखेंगे यहाँ पे आयरन आ गया और यहाँ ऑक्सीजन आ गया और यहाँ H2O है। अब क्या है कि एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, आई मीन नमी, उस नमी में क्या होता है कि वाटर वेपर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मॉइस्चर के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो ये रहा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और जो मॉइस्चर में जो नमी होती है, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे लिखा XH2, यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे X, यानी कि नंबर में होंगे 1 2 3 4 5, या X के जगह यहाँ हम स्मॉल n भी लिखते हैं, ठीक है। तो वही होगा 1 2 3 4 ऐसे नंबर में इसको लेंगे। तो जब आयरन इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस से और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तब ये रस्ट बनाता है, और रस्ट का जो केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला है 2Fe2O3 इंटू XH2। ये बैलेंस करने के बाद लिखा गया है यहाँ पे इस रिएक्शन में। अब इसका जनरल फॉर्मूला अगर पूछ दिया जाए, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर रस्ट, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे Fe2O3 इंटू XH2, या फिर Fe2O3 इंटू n H2 लिख सकते हैं। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। और रस्ट का केमिकल नेम क्या आ गया, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसमें लगा हुआ है H2, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो इसलिए लिखा गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको रस्ट बोलेंगे। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है कब, बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। आयरन मेटल के ऊपर स्टीम पास कराने पर। अब यहाँ आयरन लिखा गया है और वाटर का स्टीम है। जब इनकी रिएक्शंस होती है तो आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब नेक्स्ट है जिंक। जिंक मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे नॉर्मल वाटर हो, उनसे रिएक्ट नहीं करता है। बट when steam is passed over it, जब उसके उस सरफेस पे स्टीम पास कराया जाता है तब ये प्रोड्यूस करता है जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट किया,
रिएक्ट करने के बाद जिंक का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना। अब बच्चों हम देखेंगे कि वाटर के साथ जो डिफरेंट मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ डिफरेंट मेटल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, इस तरह से एक सीरीज लिखी गई है। इन सीरीज में अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तब इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे। तो बच्चों जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट साइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी मोस्ट रिएक्टिव, और जो राइट साइड है वो सबसे कम रिएक्टिव यानी लिस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लेफ्ट साइड था और राइट साइड की ओर देखें तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों इस एरो को ऐसे चेंज कर देंगे। ये जो है ना, इस एरो को इस दिशा में लिखेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की ओर हम जब जा रहे हैं तो यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब इस एरो को हम लेफ्ट से राइट की ओर ले जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट भी ला सकते थे। राइट से लेफ्ट अगर लाते हैं तो राइट से लेफ्ट होने में क्या है, सबसे कम। तो सबसे कम के बाद क्या आता है, उससे थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा करके यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो राइट टू अगर लेफ्ट देखेंगे तो फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो हम लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में एरो इस तरह से लगाना है, लेफ्ट टू राइट में एरो इस तरह से लगाना है। और लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। आप सीरीज कैसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी मान सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी मान सकते हो, बट हमारे हिसाब से बेटर यही है कि लेफ्ट टू राइट मानो आप। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इधर लेफ्ट से राइट का एरो हमने लगा दिया। अब यहाँ कुछ देखना है कि लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। अब कुछ ये मेटल, इस तरह के मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाते, जो कि लीड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जो एसिड होता है ना उसमें पानी मिलाकर हम एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो डाइल्यूट एसिड के साथ हम चेक करेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है। When metal react with acid, it forms salt and hydrogen gas। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए फर्स्ट एग्जांपल देख ले। ये रहा सोडियम। सोडियम का HCl के साथ डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्शन कराया गया है, तो ये सॉल्ट बना है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये
हाइड्रोजन गैस। तो गैस के लिए बच्चों हम कुछ इस तरह से एरो लगा देते हैं, अप साइड एरो लगाते हैं, ठीक है। इससे हम ये समझते हैं कि ये गैस एस्केप हो रही है, रिलीज हो रही है। फिर मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन दिखा गया, तो ये जो सोल्ट बना है MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पे MgCl2 और यहाँ NaCl आया है, तो यहाँ Cl2 कैसे आ गया है? ये बेसिक्स होती हैं। ये मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? प्लस की 2। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस की 2, तो ये मैग्नीशियम क्लोरीन को, 2 क्लोरीन को अपने साथ बाइंड करता है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, तब MgCl2 बनाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पोटेशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी इसलिए 2 क्लोरीन को बाइंड किया, सोडियम की वैलेंसी 1 थी इसलिए 1 क्लोरीन को बाइंड किया, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, तो इसलिए 1 क्लोरीन को इसने बाइंड किया। तब कैल्शियम पोटेशियम और HCl का रिएक्शन KCl प्लस H2। अब आते हैं कैल्शियम का HCl के साथ रिएक्शन जो है CaCl2, ये सोल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? प्लस की 2 होती है, तो 2 कैल्शियम की वैलेंसी, इसलिए 2 क्लोरीन को अपने साथ इसने बाइंड किया है और CaCl2 प्रोडक्ट बनाया है। अब आता है जिंक मेटल। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड में जो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ये मेटल। ये मेटल क्या करता है? इस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज भी अभी पढ़े थे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां देख लेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इसलिए इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बनाएगा। ये जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इस मेथड को यूज करते हैं लैब में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस H2 गैस। अब इस मेथड का यूज हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए लैब में करते हैं। अब बच्चों, मेटल का जो एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा था तो सोल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। अब इसमें एक एक्सेप्शन आ गया। हमने HCl का रिएक्शन देखा, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा, तो वहां सब ठीक था, लेकिन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन देखेंगे ना बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीडाइज करना होता है। तो यहाँ सोल्ट बनता है और सोल्ट बनने के बाद जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, उसको फिर से क्या कर देता है? वो ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और वहां H2 गैस रिलीज नहीं होता है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं। मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड देन व्हाट? यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या होगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है when metal is react with HNO3 because HNO3 is a strong oxidizing agent। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना, अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस हो जाता है। एंड इट ऑक्सीडाइजेस
द H2 गैस। और ये क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो H2 गैस बनता है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज किया, यानी ऑक्सीडाइज का मतलब एक ये भी होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और लिबरेट होता है क्या, वाटर यानी H2O, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ये रिड्यूस होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, NO, NO2 ये होता है। तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में हमने अभी पढ़ा है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसको ये फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, तुरंत उसी टाइम ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि नोबल मेटल क्या होता है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, उसको नोबल मेटल भी बोलते हैं। तो यहाँ नोबल मेटल कौन क्या होता है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर नोन एज नोबल मेटल। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसको नोबल मेटल कहा जाता है। दीज डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड। ये वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको नोबल मेटल कहा जाता है। अब फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करेंगे मेटल्स का, चाहे वो फिर HCl हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो। तो यानी एसिड के साथ एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करेंगे। तो वही सेम ऑर्डर है जैसे पीछे हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले पोटेशियम आता था, सबसे लास्ट में गोल्ड आता था, यहाँ पे सिल्वर तक लिखा गया है, तो आगे गोल्ड भी आता है, आगे प्लेटिनम भी आता है। तो इस एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये पोटेशियम होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये सिल्वर यहाँ पे है तो सिल्वर होगा। यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे ये एरो लेफ्ट से राइट का लगा हुआ है, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। या फिर राइट से अगर हम लेफ्ट की ओर आएंगे तो सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी और लेफ्ट से राइट जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को हम यहां लिखा गया लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस ऐसे रिएक्शंस को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां है। इसमें देखेंगे इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा अ लेस रिएक्टिव मेटल। एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, उसके सोल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है मोर रिएक्टिव मेटल। अब बच्चों यहां ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट जो है एक्वस कंडीशन में है। कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही जिंक को ऐड करेंगे तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देता है, और ये जिंक यहाँ चला जाता है और ये कॉपर अलग हो जाता है, और उसके रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। कॉपर एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, और जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो जिंक सल्फेट का होता है। इस तरह से और भी रिएक्शंस हो सकती है, बस जैसा सबने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सेम यहाँ पे वही होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है,
मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का हाइड्राइड बनाता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और ये रिएक्शन जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, उनके साथ होता है। तो फर्स्ट ए जो होता है, फर्स्ट एक ग्रुप वाला जो मेटल होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फर्स्ट ए में जो मेटल्स आते हैं जैसे लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंशियम आता है। तो फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पे हमने सोडियम लिया है, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद सोडियम हाइड्राइड बना है। अगर यहाँ पे हमने पोटेशियम लिया होता और यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पोटेशियम हाइड्राइड बनता। फिर अगर यहाँ हमने कैल्शियम लिया होता और यहाँ H2 लिया होता, तब CaH2 बनता, यानी कैल्शियम का हाइड्राइड बनता। ये रिएक्शंस जो होता है जनरली मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप वाला होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेटल्स का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देखे थे, तो मेटल का ऑक्साइड बन रहा था। अब उस मेटल के ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और ऑब्वियसली बेसिक नेचर का होगा तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है इस मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होता है। नेक्स्ट में ये मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व ही नहीं होता है, यानी इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। बट अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अल्कली मेटल ऑक्साइड जो होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब अल्कली मेटल पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अल्कली मेटल फर्स्ट ए वाला जो ग्रुप है उसको कहते हैं अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये अल्कली मेटल कहलाते हैं। यहां सोडियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एक सोल्ट बनता है, ये सोल्ट है NaOH। अब यहाँ ये बेसिक नेचर का होता है, तो वाटर का डुअल नेचर होता है, वो एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। यहाँ बेसिक नेचर है, तो बेसिक के कंडीशन में ये एसिडिक थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाती है, और ये क्या होता है जब सॉल्ट बनता है तो ये बने हुए सॉल्ट में इस बेसिक की प्रॉपर्टी आ जाती है और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। यहाँ फिर जो पोटेशियम का ऑक्साइड है इसका वाटर के साथ रिएक्शन होने पे KOH, ये भी एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है, यानी बेसिक वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब बच्चों इसके बाद जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो नेचर, उसका जो नेचर होता है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर उसमें होता है। अब यहाँ जिंक ऑक्साइड आ गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस बेस के कंडीशन में ये एसिड की तरह काम करेगा और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, और ये सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं। Na2
ZnO2। इस कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज होता है। फिर जिंक ऑक्साइड का HCl के साथ सॉल्यूशन रिएक्शंस में ZnCl2 प्लस H2O बनता है। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में ये एसिड की तरह काम करेगा और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इस ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। अब बच्चों अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब हम यहां देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को। सबसे ये टॉप टू बॉटम लिखा गया है, सबसे टॉप में जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। फिर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, टॉप से बॉटम की ओर आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। लास्ट में प्लेटिनम लिखा गया है, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो टॉप टू बॉटम क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी इसकी घट जाती है। एक बार फिर से बोल दूं, क्या है, पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसके बाद आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बच्चों इस सीरीज को याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है जिससे हमने लिखा है कुछ इस तरह से, का, नाका, मगर, अल, जफी, सुन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, हग, अग, ओ, पीटी। क या कॉपर कैल्शियम पोटेशियम, क यानी के से आता है तो पोटेशियम, ना यानी Na से सोडियम, का यानी Ca से कैल्शियम, मगर में Mg आता है तो ये Mg यानी मैग्नीशियम, अल में Al आता है यानी एल्यूमिनियम, जफी ज में Zn आता है यानी Z आता है तो Zn, फी मतलब Fe यानी आयरन, सुन Sn में मतलब Sn को हमने सुन लिखा है तो सुन लीड यानी सुन लीड, हाइड्रोजन H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर यानी Cu कॉपर, हग यानी मरकरी, अग यानी सिल्वर, ओ यानी गोल्ड, Pt यानी प्लेटिनम और Pt। ये एक तरह का ट्रिक था। अब बच्चों आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, अगर हमने जो बोला है इस हिसाब से अगर याद करोगे तो इस पे ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको याद कैसे रखना है, क, नाका, मगर, अल, जफी, सुन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, हग, अग, ओ, पीटी। इसको ऐसे याद रखना है। क स्टार्ट होगा पोटेशियम से, नौ स्टार्ट होगा सोडियम से। इस तरह से आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये मेटल का जो टॉपिक था, ये मेटल का टॉपिक खत्म हो गया। और इस मेटल के इस टॉपिक को इस टॉपिक का जो PDF होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहेगा। आप इस वीडियो का जो PDF है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।